हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो आपके DSSB के एग्जाम है वो अब कब होने के चांसेस हैं। और ये सिर्फ एक अनुमानित है, ये कोई भी अभी फिक्स नहीं है, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि आपको बताया गया था कि जो एग्जाम्स हैं आपके नवंबर एंड कुछ एग्जाम्स दिसंबर में हो सकते हैं, बट यदि देखा जाए तो आज जो डेट है वो कितनी हो चुकी है, 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर का मतलब ये है जब एग्जाम्स की डेट आएगी तो कम से कम 20 से 30 दिन का टाइम तो आपको मिलेगा उससे पहले। ठीक है, तो अक्टूबर में तो अब होने का कोई चांस ही नहीं है एग्जाम का। अब बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में यदि देखा जाए तो कुछ डेट ऑलरेडी बुक हैं नवंबर में, क्योंकि जो और भी एग्जाम्स होते हैं रेलवे वाले हो गए वो भी अभी वही कराते हैं जो DSSB के कराते हैं, तो कुछ डेट वहां पर बुक हैं। अब बीच में वहां पर टाइम मिलता है आपको 15 से लेके 25। ठीक है, ये डेट्स आएंगी जिसमें उसमें थोड़ा सा गैप है 15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में। तो उम्मीद है जो एग्जाम्स की डेट है आपकी 15 से 25 के बीच में आपको देखने के लिए मिल सकती है। बट उससे अलग इतना है कि बाकी और भी आगे एग्जाम्स हैं और फिर दिसंबर में कुछ एग्जाम स्टार्टिंग में हो सकते थे। ठीक है, बट अभी इसका कंफर्म नहीं है। और मैंने पहले ही वीडियो बना के आपको बताया था कि इस साल जो एग्जाम्स हैं जो ड्राफ्ट में ऑलरेडी सिर्फ उनके होने के चांसेस हैं, उससे अलग अब इलेक्शन के बाद ही होने के इसके ज्यादा चांसेस हैं। तो बट ये है आप लोगों को तो अपनी तैयारी फिर भी करनी ही है। बट हो सकता है इसकी जो डेट है 15 से 25 के बीच में कुछ एग्जाम्स हो सकते हैं, तो आपको इसकी जो डेट है लगभग मतलब 20 अक्टूबर के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगी यदि इन डेट के बीच में एग्जाम्स कराए गए तो। ठीक है, और जो ड्राफ्ट में कुछ एग्जाम्स थे जैसे कि फिजिकल एजुकेशन वाला था उसका भी केस चल रहा है, तो उस एग्जाम का भी नहीं पता और ना ही अभी ड्राइंग का पता। बच्चे कुछ ही एग्जाम आपके जो ड्राफ्ट पे हैं ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताए थे, तो वो भी हो सकता है किसी रीजन से भी ना हो पाए। बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, मतलब DSSB में इतना डिले देखने के लिए नहीं मिलता था। तो अब जैसे कि आपके एग्जाम फॉर्म फिल कराए गए थे, आई थिंक फरवरी मार्च में आपके जो फॉर्म थे वो फिल करा लिए गए थे जितना मुझे ध्यान है। तो इस मतलब काफी लंबा टाइम हो चुका है आपके जो फॉर्म है वो भी फिल कराए हुए, तो इस हिसाब से आपके अब तक जो एग्जाम्स थे वो हो जाने चाहिए थे, क्योंकि उम्मीद तो यही थी जुलाई अगस्त तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, बट अभी नहीं हो पाए हैं। अक्टूबर का मंथ चल रहा है और नवंबर में कुछ डेट्स ही बाकी हैं दिसंबर की स्टार्टिंग में, यानी कि कुछ एग्जाम्स आ सकते हैं और एक LDC का भी एग्जाम है। तो इनके एग्जाम्स की जो डेट है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज तो यही है, अब आपका जो एग्जाम है नेक्स्ट ईयर ही होने हैं। और जो आपकी तैयारी है उसको आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अभी और भी आपके लिए मौके आने वाले हैं, बट उसमें बहुत डिले हो रहा है। अभी तक आपका KBS का आ जाना चाहिए था, तो KBS का भी नहीं आया है। और NDS का था, NDS का तो ऑलरेडी कैलेंडर में भी दे चुके थे डेट, वो भी अभी आपकी वो भी नहीं आया वैकेंसी का। तो कुछ कह नहीं सकते हैं अभी इसके बारे में, बट ये है आप लोगों की जो तैयारी है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। तो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए, जितना हो सके उतनी अच्छी तैयारी को करिए। बाकी यदि आपको TGT मैथ्स की तैयारी करनी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको करिए। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 12th लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, कुछ की थ्योरी के साथ साथ अच्छे से समझा रखा है, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सकती है। यदि आप किसी भी स्टेट का या सेंट्रल का कहीं की भी आप तैयारी कर रहे हैं TGT मैथ्स को लेकर, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जो PGT वाले हैं उनके लिए भी वो हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे भी पूछे जाते हैं उसमें, बाकी आपके फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के चले जाते हैं। बट यदि देखा जाए TGT मैथ्स में भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछ दिए जाते हैं और आपके 12th के रहते हैं। बट DSSB में आपने देखा होगा जो सारा सिलेबस है आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, तो कहीं कहीं आपका सिर्फ 12th तक का आता है, कहीं कहीं ग्रेजुएशन का आता है। तो एग्जाम आपका कोई सा भी हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का हो, यहाँ पर आपको 12th एंड ग्रेजुएशन का जो मैथ्स है वो काम आने ही वाला है। इसके साथ साथ जो आपके अदर स्टेट के यानी कि जो आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके लिए भी यही सजेशन है कि वो लोग भी अपना जो ग्रेजुएशन का है वो सब क्लियर कर लें, क्योंकि आपका DSSB के साथ साथ अदर स्टेट में भी आपके बहुत काम आने वाला है।
और यही उम्मीद है बस कि एग्जाम्स के जल्दी से हो जाएं और नई वैकेंसी भी आपको जल्दी से देखने के लिए मिल जाए। चलिए जो वीडियो है आज की इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।